यूक्रेन जंग में पहली बार रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों में एटमी आर पार के हालात बन गए। पहली बार बॉर्डर के दोनों तरफ 200 से ज्यादा एटम बम तैनात कर दिए गए हैं, यानी सुपर पावर के न्यूक बम दूरी 10 किलोमीटर से भी कम। पिछले 24 घंटों में युद्ध के हालात और सुपर पावर के समीकरण तेजी से बदले हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद रूस के एटम एक्सपर्ट एटम बमों का लश्कर लेकर नेटो देशों की तरफ निकले हैं। पुतिन ने एक सीक्रेट पेपर साइन करके बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को दिया है और आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट पर भी ले चलेंगे, जहां 32 साल बाद एक बार फिर एटमी धमाके की तैयारी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार पुतिन ने वो फैसला कर लिया जो पूरे यूरोप को रेडियो एक्टिव आग, भूकंप और गुब्बार में गायब कर देगा। आखिर पुतिन ने वो कदम उठा लिया जो पूरी दुनिया में हाहाकार ला देगा। रूसी न्यूक्लियर साइट रीओपन, 32 साल बाद फटेगा एटम बम। यूक्रेन की जंग में पहली बार वो एटम बम के वास्तविक इस्तेमाल का डेंजरस डिसीजन लिया जा रहा है। रूस के एटम बम रेडी टू लॉन्च मोड में आ गए, तो अमेरिका ने भी रूस के बिल्कुल नजदीक 100 से ज्यादा एटम बम तैनात कर दिए। अमेरिकी एन फैक्ट्री रीओपन, 32 साल बाद बने एटम बम। यूक्रेन जंग में पहली बार सुपर पावर्स का एटमी आर पार। ये वक्त सावधान हो जाने का है, क्योंकि दुनिया ऐसे एटमी धमाकों के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है। ये कोरा और काल्पनिक डर नहीं, रूस के एटम बम नाटो देशों के बॉर्डर पर तैनात हो गए और अमेरिका के एटम बम रूस के बॉर्डर पर। पहली बार रूस और अमेरिका के एटमी हथियार इतने आसपास हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं, रूस और अमेरिका की एटमी तैयारी इस तैनाती से बड़ी। एटम बम की विस्फोटक ब्रेकिंग ये है कि रूस ने 33 साल बाद अपनी सबसे बड़ी एटमी साइट नोवाया जेमेलिया को एक बार फिर खोल दिया। इसका मतलब यह है कि रूस 33 साल बाद फिर से एटम बम का परीक्षण करने वाला है। इसके अलावा बेलारूस में रूसी न्यूक्लियर डिपो बनकर तैयार हो चुकी है। रूस से एटम बम बेलारूस ट्रांसफर होना शुरू हो चुके हैं। रूस ने एक सनसनीखेज दावा यह भी किया है कि अमेरिका के लापता 100 से ज्यादा एटम बम रूसी बॉर्डर पर लगाए गए। इस बीच यूक्रेन की जंग में पहली बार ज़ेलेंस्की की परमाणु साजिश भी सामने आई। अब इनमें से एटम बम की हर विस्फोटक ब्रेकिंग के बारे में विस्तार से जान लीजिए। यूक्रेन ने युद्ध में वो हालात पैदा कर दिए हैं कि दुनिया अब न्यूक्लियर तबाही के मुहाने पर खड़ी है।
पहले पुतिन ने वो समझौता जिसके जरिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती थी, यानी न्यू स्टार्ट समझौता, तोड़ दिया। लेकिन इसके बाद अब पुतिन ने 32 साल बाद अपनी सबसे बड़ी परमाणु परीक्षण साइट को भी खोल दिया है। आपको रूस की सबसे बड़ी परमाणु परीक्षण साइट दिखाएं, उससे पहले आपको दुनिया के सबसे भयानक परमाणु परीक्षण का असली वीडियो देखना चाहिए। 30 अक्टूबर 1961, जार बम का परीक्षण। जब रूस ने अपने सबसे बड़े और सबसे विनाशक जार बम का परीक्षण किया तो करीब 5 मील चौड़ा आग का गोला उठा था। आसमान में ऊपर उठकर आग के हजारों विशाल गोले वापस जमीन पर गिरने लगे। ये आग के गोले इतने भयंकर थे कि इन्हें 1000 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। जार बम के विस्फोट से उठे धुएं का गुब्बार करीब 40 मील ऊंचाई तक गया था। 100 किलोमीटर तक घास का तिनका भी बाकी नहीं बचा। इस बम की टेस्टिंग से ही नोवाया जेमिलिया द्वीप तबाह हो गया। 62 साल पहले तत्कालीन सोवियत संघ ने जार बम का परीक्षण किया था, जिसके बाद ऐसा परीक्षण करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। धमाके का ट्रिगर दबाने के बाद बम बनाने वाले वैज्ञानिकों को भी लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। धमाके ने सबको दहला दिया। लगा कि यह धरती का आखिरी दिन। इस धमाके के बाद आग का गुब्बार माउंट एवरेस्ट से 7 गुना ऊंचा उठा। विस्फोट के बाद जो भयानक मशरूम बना उसकी ऊंचाई आसमान में 65 किलोमीटर तक थी। धमाके के बाद बने मशरूम से आग के बड़े बड़े गोले आसमान में तैर रहे थे। जहां बम का परीक्षण किया गया था उससे 500 किलोमीटर दूर तक गर्मी का असर देखा गया। इसका जहां परीक्षण किया गया उससे करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर फिनलैंड है। जार बम के धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि फिनलैंड और नॉर्वे तक के घरों में शीशे टूट गए। 1150 किलोमीटर दूर तक के इलाके धमाके की आवाज से थर्रा गए। दूसरे विश्व युद्ध में जितने बम फोड़े गए उन सबसे कई गुना ज्यादा ताकतवर अकेले रूस का जार बम था। हवा में जब इसका परीक्षण किया गया तो दुनिया में 3 बार इसकी शॉक वेव महसूस की गई। जिस तरह जार बम के गुबार का दायरा बढ़ता जा रहा था उसके बाद सबको लगा कि अब ये विनाश नियंत्रण से बाहर हो जाए और आज पृथ्वी का अंत हो जाएगा। जार बम का परीक्षण करने के बाद इस परीक्षण में शामिल कई वैज्ञानिक और रूसी कर्मचारी रोने लगे थे। जहां परीक्षण किया गया वहां से 800 किलोमीटर दूर बैठे लोगों को भी इस बात का एहसास था कि इस जगह जहां परीक्षण किया गया वहां कोई जिंदा नहीं बच पाता। इस परीक्षण को जमीन से ऊपर हवा में किया गया था। अगर यही परीक्षण जमीन पर किया जाता तो 8.1 तीव्रता का भूकंप आता और फिर इस दोहरी तबाही से आसपास के पूरे इलाके में कोई भी बच नहीं पाता। जहां कभी जार बम का धमाका हुआ था, जिस धमाके ने पूरे द्वीप को निर्जन कर दिया था, रूस ने अपने उस सबसे बड़े एटमी साइट को दोबारा खोल दिया और ये सब हुआ है कुछ देर पहले बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और पुतिन के बीच हुई सीक्रेट डील के बाद। पुतिन ने अपने करीबी दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति से सिर्फ एक मुद्दे पर बात की, युद्ध में एटम बम के वास्तविक इस्तेमाल पर। यानी अब पुतिन एटम बम से सिर्फ डराना नहीं चाहते, पुतिन ने सर्वनाश के सबसे बड़े अस्त्र के वास्तविक इस्तेमाल का मन बना लिया। पुतिन ने बाकायदा इसके लिए एक डिक्री साइन कर दी। पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने पुष्टि कर दी है कि बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू हो चुकी है। बेलारूस में एटम बम रखने और संभालने के इंतजाम को रूसी एक्सपर्ट्स ने जांच पर रख लिया है। रूस से कुछ एटम बम बेलारूस लाए भी जा चुके हैं, लेकिन अभी कई दर्जन एटम बम बेलारूस आ रहे हैं। पुतिन ने मार्च में इस बात का ऐलान किया था कि बेलारूस में न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स की तैनाती की जाएगी और अब ये बेलारूस में तैनात कर भी दिए गए हैं। नेटो देशों के ठीक सामने इनकी तैनाती की गई है और सबके सामने पुतिन ने उस डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके जरिए इन न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स को बेलारूस में तैनात किया जाएगा। इनका रखरखाव हालांकि रूसी सेना के पास रहेगा। रशियन डिफेंस ने एटमी वॉरहेड की खेप मिन्स्क पहुंचानी शुरू कर दी। रूस के ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस के तमाम बॉर्डर इलाकों पर तैनात किए जाएंगे।
लुकाशेंको लंबे समय से रूस से परमाणु हथियारों की मांग कर रहे थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब रूस अपने परमाणु हथियारों को किसी दूसरे देश में तैनात कर रहा है। रूस के पास परमाणु हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा भंडार। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स के अनुसार रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार, वहीं अमेरिका के पास इसकी संख्या 5,428। लेकिन अब रूस और अमेरिका दोनों ही देश इस नंबर को बढ़ाने में जुटे हैं। इसीलिए पुतिन ने प्रोजेक्ट नोवोया जेमेलिया लॉन्च कर दिया है। नोवोया जेमेलिया बेरेंट्स सी और कारा सी के बीच मौजूद एक आइलैंड। ये जगह रूस की न्यूक्लियर लैब है, क्योंकि रूस इसी आइलैंड पर अपने तमाम विनाशकों को तैयार करता है। यहीं पर सैकड़ों टन वजनी एटम बमों की टेस्टिंग होती रही है। हजार स्क्वायर किलोमीटर में फैली नोवोया जेमेलिया साइट को 50 के दशक में शुरू किया गया था। 21 सितंबर 1955 से लेकर 24 अक्टूबर 1990 तक इस परमाणु साइट पर 130 से ज्यादा एटमी टेस्ट किए गए, जिसमें 88 एयर ब्लास्ट टेस्ट, 3 अंडर वाटर टेस्ट, 39 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। बीते 33 सालों से नोवोया जेमेलिया न्यूक्लियर साइट को रूस ने बंद कर रखा था। इस दौरान इस आइलैंड पर किसी भी तरह का कोई एटमी टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन स्टार्ट के चलते बीते 33 सालों से नोवोया जेमेलिया में सन्नाटा था। यहाँ किसी भी तरह का कोई परमाणु टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन रूसी डिफेंस अब नोवोया जेमेलिया न्यूक्लियर साइट को अपग्रेड कर रही है। नोवोया जेमेलिया पर मौजूद रनवे की लंबाई बढ़ाई जा रही है। लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बॉम्बर के लिए हैंगर बनाए जा रहे हैं। यहाँ MiG-31, सुखोई Su-33 और Tu-95 जैसे बॉम्बर्स की तैनाती होनी। पुतिन ने एक तरफ बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती की, तो दूसरी तरफ अपनी न्यूक्लियर वॉर लैब यानी नोवोया जेमेलिया साइट को एक्टिव किया। अब देखिए कि पुतिन के एटमी प्रकोप का शिकार कौन बनेगा। पुतिन का पहला टारगेट तो यूक्रेन ही होगा, मगर यूक्रेन के बाद अगला नंबर पोलैंड का आएगा, जहां बेलारूस की सरजमी से पुतिन एटमी अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा बेलारूस में मौजूद टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से पुतिन लिथुआनिया, लात्विया, एस्टोनिया पर भी हमले कर सकते हैं। जबकि नोवोया जेमेलिया न्यूक्लियर साइट से रूसी राष्ट्रपति फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पर एटमी जलजला ला सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, रूस का इरादा अब ऐसा बनता जा रहा है कि पुतिन के करीबी रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने एक बार फिर नाटो देशों को परमाणु सर्वनाश की धमकी दी। एक तरफ रूस ने अपने परमाणु अटैक की तैयारी पूरी कर ली, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी एटमी फैक्ट्री दोबारा खोल दी। अब अमेरिका भी तेजी से टैक्टिकल एटम बम बना रहा है। यह अमेरिका की एटम फैक्ट्री, नाम है सवाना रिवरसाइड। साल पहले तक दक्षिण कैरोलिना में सवाना नदी के किनारे करीब 2 लाख एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में हजारों लोग दिन रात काम करते थे। यहाँ अमेरिका के एटम बमों का बारूद यानी ट्रिटियम और प्लूटोनियम तैयार होता था। लेकिन 1991 में यूएसएसआर का पतन हो गया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ 15 देशों में टूटकर बिखर गया। रूस की शक्ति कमजोर पड़ गई। अमेरिका और रूस के बीच चल रहा कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। और इसी के साथ अमेरिका की इस न्यूक्लियर फैक्ट्री में एटम बम बनाने का काम भी रोक दिया गया। लेकिन 1991 के 32 साल बाद एक बार फिर अमेरिका की एटम फैक्ट्रियों में हलचल शुरू हो गई।
अमेरिका ने तेजी से एटम बम बनाना फिर शुरू कर दिया।